ये एक ऐसी चीज़ है जो आपने अक्सर बुक्स के अंदर पढ़ी होगी, अक्सर इसको रीडिंग के दौरान आपने इसको पढ़ा होगा, इसका सामना आपसे हुआ होगा। वीडियो को मुकम्मल देखना है, शुरू से लेके एंड तक देखेंगे फिर ये चीज़ की समझ आएगी। ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ भी नहीं है लेकिन एक कॉमन चीज़ है, यूजुअली राइटिंग के अंदर यूज़ की जाती है। पास्ट टेंस मॉडल्स, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो आज हम देखेंगे कि हमने कैसे माइट हैव, कुड हैव, वुड हैव एंड शुड हैव, इनका इस्तेमाल कैसे करना है। इसको हम पास्ट टेंस मॉडल्स भी कहते हैं। ये कैसे यूज होते हैं, इनका यूजेज क्या है, ये कहाँ यूज होते हैं। तो देखें, टू एक्सप्रेस प्रेजेंट फीलिंग, मौजूदा जमाने के अंदर कोई फीलिंग है उसको बयान किया जाएगा। अबाउट अ पास्ट डिसीजन, गुजरे हुए जमाने के डिसीजन के बारे में, और अदर एक्शन या दूसरे कामों के बारे में। यानी मौजूदा जमाने के अंदर रहकर हमने ऐसी ख्वाहिश का कुछ इजहार करना है, इसमें हमने कोई ऐसी फीलिंग देनी है जो जिसका ताल्लुक गुजरे हुए जमाने से होगा। जैसे हमारे पास ये माइट हैव, कुड हैव है, वुड हैव है और शुड हैव है। ये माइट हैव और कुड हैव ये सेम चीज है, इसमें 19-20 का फर्क है, लेकिन अमूमन आप माइट हैव और कुड हैव दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, दोनों को यूज कर सकते हैं, दोनों का सेम मीनिंग है। सबसे पहले देखें, माजी में जो मुमकिन था, मुमकिन तो था लेकिन वैसा ना हुआ। यानी कोई गुजरे हुए जमाने के अंदर कोई काम पॉसिबल था, मुमकिन था, लेकिन आप वो ना कर सके। अमूमन बच्चे फिक्रे बोलते हैं जी अगर मैंने ज्यादा पढ़ा होता तो मैं ज्यादा नंबर हासिल कर लेता या हासिल कर लेती। तो इसके अंदर मौजूदा जमाने के अंदर जो है वो ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है। कब? कि अगर गुजरे हुए जमाने में उसने अच्छी पढ़ाई की होती तो वो उसका बेहतर रिजल्ट होता। तो ये है गुजरे हुए जमाने के टेंस को शो करने के लिए। माइट हैव भी इसमें यूज कर सकते हैं। अब देखें, हमारे पास टू सेंटेंसेस हैं। पहला है आई कुड हैव बिकम अ सिंगर। एक शख्स है वो कह रहा है कि मैं सिंगर बन सकता था। यहां पे हम कुड की जगह पे माइट भी यूज कर सकते हैं। तो ये फिक्रा फिर बन जाना था, आई माइट हैव बिकम अ सिंगर बट आई डिसाइडेड टू बी अ डॉक्टर। लेकिन फिर उसने कहा कि मैं सिंगर तो बन सकती थी या बन सकता था, लेकिन फिर क्या हुआ, आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया, टू बिकम अ डॉक्टर, के वो डॉक्टर बनने का उसने फैसला कर लिया। यानी एक काम था जो पॉसिबल था, सिंगर बनने का काम पॉसिबल था, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया और वो डॉक्टर बन गई या बन गया। ठीक है। इस तरह हमारे पास वी हैव एग्जांपल नंबर 2, आई कुड हैव स्टेड अप लेट। एक बच्चा या बच्ची कह रहा है कि मैं देर तक जाग सकती थी या जाग सकता था, बट लेकिन आई डिसाइडेड टू गो टू बेड अर्ली, लेकिन उसने जल्दी सोने का फैसला किया। ठीक है। यानी वो देर तक जाग सकती थी किसी भी काम की वजह से, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया या उस बच्चे ने ऐसा नहीं किया और वो जल्दी सो गया। ये था हमारा कुड हैव और माइट हैव। यानी इसके अंदर हमने देखा कि माजी में जो मुमकिन तो था लेकिन वैसा उसने ना किया। ठीक है जी। अब हम आते हैं अपने दूसरे यूज की तरफ, वो है वुड हैव। माजी में कुछ करना चाहिए था लेकिन वैसा कर ना सके। अब देखें, आई वुड हैव कॉल्ड यू, वो कहता है मैं तुम्हें मुझे जो है वो तुम्हें कॉल करनी चाहिए थी, बट क्या हुआ, बट देयर वर नो सिग्नल, लेकिन वहां सिग्नल नहीं थे। ठीक है जी। कि वो ये काम तो करना चाह रहा था, कॉल करना, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से वो ये काम नहीं कर सका। आप ये भी कह सकते हैं ये अनफुलफिल्ड ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है कि एक ख्वाहिश थी लेकिन वो नामुकम्मल हुई है। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, एग्जाम्पल नंबर 2, इफ आई हैड इनफ मनी, कहता है अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते, आई वुड हैव बॉट अ न्यू कार, तो मैं एक नई कार खरीद लेता। इसके अंदर भी गुजरे हुए जमाने में एक नामुकम्मल ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है। अगर आप गौर से देखें तो ये जो फिक्रे हैं ये अमूमन तीनों किस्म के, जो जैसे माइट हैव, कुड हैव, ये वुड हैव या शुड हैव के फिक्रे हैं, ये अमूमन थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं जिसके अंदर नामुकम्मल ख्वाहिश का इजहार किया जाता है। इसी तरह नाउ वी गो टू शुड हैव। शुड हैव क्या है कि माजी में जो ना हुआ था उसकी ख्वाहिश करना। जैसे कहते हैं शी शुड हैव टोल्ड द ट्रूथ, उसे सच बता देना चाहिए था। अब अगर आपने खाली शुड का यूज करना हो तो आप कहते हैं जी शी शुड टेल द ट्रूथ, उसे सच बताना चाहिए, यानी वो प्रेजेंट के अंदर बात है। लेकिन यही अगर गुजरे हुए जमाने में होगी तो फिर हम कहेंगे शी शुड हैव टोल्ड द ट्रूथ, उसे ये सच बता देना चाहिए था। ठीक है, माजी में। अली शुड हैव डन दिस हिज होमवर्क नाउ, यानी हम कह रहे हैं कि अली को अब तक अपना काम मुकम्मल कर लेना चाहिए था। अब इन तीनों के अंदर जो कॉमन चीज है वो ये है कि इनको बनाने का तरीका क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस क्या होगा।
कि हमने पास्ट टेंस मॉडल्स लगाने हैं, यानी पास्ट टेंस मॉडल कौन से हैं, माइट हैव, कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, और उसके बाद हमने पास्ट पार्टिसिपल लगा देना है। अब आपको पता होना चाहिए कि पास्ट पार्टिसिपल क्या है। ये असल में हम जो हमारी आम जुबान में जो तीसरी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसको पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें, आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। और इस वीडियो को खत्म करने से पहले, कहीं जाने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप नीचे दिए गए बटन पे क्लिक करें, उसके साथ दिए गए नोटिफिकेशन बटन को भी क्लिक करें और आल पे सिलेक्ट करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। इस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों के साथ मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी कीजिए ताकि इस वीडियो से दूसरे लोग भी फायदा उठा सकें। अगर आपके जहन में कोई सजेशन आती है तो वो भी आप हमें दे सकते हैं, इंशाल्लाह उसको फॉलो करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।